पहले मैं किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, लेकिन आज मैं सूरजकली हूँ। मैंने वो सारी चीज़ें कमाया है जो एक पुरुष कमाता है। मेरे ज़माने में लड़कियों की छोटी में शादी कर दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़रें लड़कियों में, महिलाओं में टिकी रहती थी, इसलिए बहुत छोटे में शादी करके विदा कर देते थे। तो वैसे मेरी भी शादी 7 साल में हुई और 4 साल में मेरा गौना हो गया, तो 12 साल में मैं ससुराल चली गई। 16 साल में मेरा बड़ा बेटा हो गया, और बेटा होने के बाद भी मेरे साथ घरेलू हिंसा, लगातार मार पीट, गाली गलौज, और ये सब सहते सहते मैं फिर, और एक दलित होने के नाते भी मैंने संघर्ष सहा, क्योंकि जिस गांव में मेरी शादी हुई थी वहाँ पे दलितों की स्थिति बहुत दयनीय थी। वहाँ पे सारी जो महिलाएं जाती थी तो नुमाइश बन के लोग महिलाओं को ले जाया जाता था, बड़े घरों के यहाँ दिखाने ले जाते थे, मुंह दिखाई करने। इस वजह से मुझे वहाँ ले जाते थे, पर जब मुझे पता चला कि ये मुझे दिखाने ले जा रहे हैं तो फिर मैं काफ़ी विरोध करती थी इस चीज़ का, कि मैं क्यों जाऊँ, मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ, जिनको देखना हूँ मेरे घर आए। लेकिन नहीं, फिर भी किसी न किसी बहाने से मुझे ले जाया करती थी। इस तरह से मैं तंग थी, और फिर उन लोगों की ये भी नज़रें थी कि ये सुंदर है, और क्या कहते हैं, तो इससे हम यौन उत्पीड़न करें या यौन संबंध बनाए, जिसके कारण वो मुझे बीच बीच में छेड़ा भी करते थे। इन सब से तंग आकर मैं अपने मायके चली आई। जब मायके चली आई तो मायके में भी अपना कहाँ घर होता है, पर उस टाइम मेरी माँ थी, मेरी माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैंने माँ से सारी बात बताई कि ससुराल में मेरे साथ एक तो घर में तो घरेलू हिंसा होती है, लेकिन बड़े लोगों से भी मेरा यौन शोषण का प्रयास या मेरे साथ हिंसा जैसी घटनाएं घटने का संदेह था। इसलिए मेरी माँ ने फिर मेरा घर बनवाया वहीं मायके में। जब घर बनवाया तो मेरा पति तैयार नहीं था, क्योंकि वो उसका ये कहना था कि मेरा वहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ, मेरा तो यहाँ सब कुछ है। फिर मेरी माँ ने मेरे पति के नाम 5 बीघे का पट्टा करवाया, तब मेरा पति वहाँ गया। फिर मैं वहाँ रहने लगी। रहते रहते फिर एक महिला समाख्या करके एक संस्था थी, वो महिलाओं को पढ़ाई का काम करती थी। तो पढ़ाई के लिए मैंने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, क्योंकि मुझे तो यही सोच था कि पढ़ाई लिखाई बचपन में होती है। 2 बच्चे मेरे हो गए थे। पर महिला समाख्या से एक समूह चलता था हमारे यहाँ, उसमें मैं कोषाध्यक्ष थी। तो उनका ये कहना था कि अंगूठा हम नहीं लगाएंगे, और अगर तुम कोषाध्यक्ष हो थोड़ी बहुत पढ़ो लिखो जानो। तो फिर काफ़ी घर वालों ने विरोध किया कि पढ़ाई कैसे करने जाएगी, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को संभालेगी, खेत बाड़ी संभालेगी, कि पढ़ाई करने जाएगी। लेकिन मेरा मन था पढ़ाई, मेरे बचपन से बहुत मन था, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई था वो कहीं बनारस उसको भेजते थे पढ़ने के लिए, कहीं बहन के यहाँ भेजते थे, तो मेरा भी पढ़ाई का बहुत मन करता था, पर मुझे मौके ही नहीं मिले। तो मेरा मन तो था ही। फिर मैंने चुपके से अपना नाम लिखा दिया। तो महिला शिक्षण केंद्र में महिलाओं के लिए 6 महीना रुक के पढ़ाई की जाती थी। उसमें मैं गई, काफ़ी विरोध करने के बाद मैं चली गई, अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़कर। मेरी सास ने बहुत विरोध किया, शब्दों का प्रयोग किया, जो मन चाहा वो बोला, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी। वहाँ पे ऐसे होता था ना कि जब 6 महीना पूरे हो जाते थे महिला शिक्षण केंद्र में, तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी टाइप की लगा करती थी। तो जो अलग अलग विषय पे जो हमने 6 महीना सीखा, हमने क्या जानकारी के स्तर पे सीखा, पढ़ाई लिखाई के स्तर पर सीखा, तो उस तरह से हमारी जिम्मेदारी बांटी गई। तो जो मेरा विषय था वो था प्रजनन अंग और महिला का शरीर। तो मैंने एक मिट्टी की बहुत बड़ी औरत बनाई थी, उसमें सारी चीज़, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैंने छोड़ा हो, सारी चीज़ मैंने उस महिला के अंदर बनाई।
जहाँ से मैं काम कर रही हूँ उनका एक ही मानना है कि जैसे कि जब बनांगना में मैं काम करती थी तो यहाँ से एक प्रोजेक्ट आधारित था और यहाँ से हमें जिम्मेदारियाँ मिल जाती थी कि ले तुमको ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ प्लानिंग करना है और हमें किस तरह से आगे बढ़ना। तो ये लोग हमें सिखाते थे और काम दे देते थे, वो काम हम करते थे और रिपोर्ट बना के देते। अभी क्या है कि मैं स्वतंत्र रूप से जो काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे खुद करना है, खुद मुझे मैंने चयन किया कि मुझे किन समुदायों के साथ करना है और क्यों काम करना है। फिर जब हम वहाँ ट्रेनिंग में गए तो उन्होंने बताया कि जैसे कि कोई भी योजना हम बनाते हैं तो हम क्यों बनाते हैं, समस्या तो समुदाय की है। तो ये मेरी नई सीख थी कि मैं जब वहाँ ट्रेनिंग से लौट के आई तो मैं खुद गई और समुदाय के बीच में मैंने बैठा, समुदाय से चर्चा किया, समुदाय से बातचीत किया। तब मुझे पता चला कि समुदाय की असल जो समस्या है वो क्या है। आपको क्या काम करना पड़ता है? अभी मैं एक संगठन बना रही हूँ मानिकपुर क्षेत्र में। खासकर मेरा जो मुद्दा है संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना, और मैं संवैधानिक मूल्यों को लेके समुदाय में काम कर रही हूँ, जिसमें मेरे 3 गांव हैं मानिकपुर के। डाड़ी गांव है, सरबदा पूर्वा है और मऊगढ़ी है। उनमें मेरे लगभग 70 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देना, अलग अलग तरीके से उनको समझाना, उनसे बातचीत करना और उनको संगठित कर उनके सामाजिक न्याय के लिए, उनकी बराबरी के लिए, समता के लिए और स्वतंत्रता के लिए और बंधुता के लिए कि आपस में जब तक भाईचारा नहीं होगा, आपस में जब तक हमारे तालमेल नहीं होंगे, तब तक हम आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और भाईचारा भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह की हमारी सरकार है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए एक भाईचारा के लिए भी हम बातचीत करते हैं कि भाईचारा हमें कितना महत्व रखता है। अगर हम एक होकर कोई काम करेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे, संगठित होंगे तो हम जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे समस्याएं हैं, उनको आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे हम मानते हैं ना कि सारी प्रॉपर्टी अगर जन्म से लेके मृत्यु तक पति की ही होती है, पर मैंने अपने हाथों से सब कुछ कमाया, मैंने मान सम्मान कमाया, मैंने अपने लिए प्रॉपर्टी कमाई, मैंने ज़मीन खरीदा, मैंने घर बनवाया, मैंने सारी चीज़ें वो बनवाई। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज अगर मैं अकेली रह रही हूँ तो मेरे पास वो हर चीज़ है जो एक मेरे भाई के पास है, जो मेरे पिताजी के पास थी, जो मेरे चाचा जी के, और यहाँ के जितने भी मर्द हैं, मर्दों के पास जो भी प्रॉपर्टी है उतनी प्रॉपर्टी मेरी खुद की बनाई हुई है। और एक चीज़ ये है ना कि पुरुष कमाता है, तो इस चीज़ का मैं उदाहरण हूँ कि अगर महिलाओं को मौका मिले तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।